गांव के एक छोटे से कोने में एक बुद्धिमान साधु रहते थे जिनका नाम स्वामी आदित्य था। उनकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। लोग उनकी बातों को सुनने और अपनी समस्याओं का समाधान पाने के लिए आते थे, लेकिन स्वामी आदित्य अक्सर एक ही सलाह देते, कभी कभी चुप रहना सबसे बड़ी ताकत होती है। गांव के लोगों को यह सलाह समझ नहीं आती थी। वे सोचते कि जब मुसीबत आए तो अपनी बात कहनी चाहिए, न्याय के लिए लड़ना चाहिए, अपनी भावनाओं को व्यक्त करना चाहिए। आखिर चुप रहने से क्या मिलेगा? यह प्रश्न गांव के एक युवा राजीव को भी परेशान करता था। राजीव बहुत होशियार था, लेकिन गुस्सैल भी। अगर कोई उससे गलत बोलता या उसका अपमान करता तो वह तुरंत जवाब दे देता। बहस करना और अपनी बात मनवाना उसे पसंद था। इसी वजह से उसके दोस्त कम थे, घर वाले भी उससे परेशान रहते थे। एक दिन गांव के कुछ लड़के राजीव को चिढ़ाने लगे। उन्होंने उसका मजाक उड़ाया और भरी सभा में उसे अपमानित करने की कोशिश की। राजीव को गुस्सा आ गया, वह भी चिल्लाने लगा। लड़ाई शुरू हो गई। बाद में उसे एहसास हुआ कि उसने बिना सोचे समझे बहस कर ली, जिससे उसकी छवि और खराब हो गई। राजीव यह सोचने लगा कि आखिर वह क्यों हर बार गुस्से में प्रतिक्रिया देता है। क्या सच में चुप रहने से कोई फायदा हो सकता है? यह सवाल लेकर वह स्वामी आदित्य के पास गया। राजीव ने स्वामी जी से पूछा, गुरुदेव, हर बार चुप रहना सही कैसे हो सकता है? अगर कोई हमारा अपमान करे, गलत बोले, तो हमें जवाब देना चाहिए, नहीं तो लोग हमें कमजोर समझेंगे। स्वामी आदित्य मुस्कुराए और बोले, बेटा, तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। एक बार दो साधु नदी किनारे बैठे थे। तभी एक क्रोधित आदमी आया और उन पर चिल्लाने लगा। पहला साधु भी गुस्से में आकर बहस करने लगा, जबकि दूसरा साधु शांत बैठा रहा। कुछ देर बाद क्रोधित आदमी चला गया। राजीव ने पूछा, तो क्या हुआ? स्वामी जी बोले, पहले साधु का मन दिन भर अशांत रहा क्योंकि वह लड़ाई के बारे में सोचता रहा, लेकिन दूसरा साधु शांत और खुश था क्योंकि उसने उस नकारात्मकता को खुद पर हावी नहीं होने दिया। राजीव ने सिर हिलाया, लेकिन वह पूरी तरह संतुष्ट नहीं था। कुछ दिन बाद राजीव को खुद इस सीख का महत्व समझने का मौका मिला। गांव में एक बड़ा समारोह था जिसमें सभी लोग इकट्ठा हुए थे। उसी समय राजीव के पुराने दुश्मन रोहित ने उसे भरी सभा में अपमानित करने की कोशिश की। रोहित ऊंची आवाज में बोला, राजीव सिर्फ दिखावा करता है कि वह होशियार है, लेकिन असल में वह बेवकूफ है। सभी लोग राजीव की ओर देखने लगे। उसे गुस्सा आ रहा था, लेकिन उसने इस बार स्वामी जी की सीख को याद किया और चुप रहा। उसने बस मुस्कुराते हुए रोहित को देखा और कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। रोहित को उम्मीद थी कि राजीव लड़ाई करेगा, लेकिन जब ऐसा नहीं हुआ तो वह खुद शर्मिंदा महसूस करने लगा। कुछ देर बाद लोग उसकी बातों को भूल गए और समारोह सामान्य रूप से चलने लगा। बाद में कई लोगों ने राजीव के पास आकर कहा, तुमने बहुत समझदारी दिखाई। अगर तुम गुस्सा करते तो बात और बिगड़ जाती, लेकिन तुमने धैर्य रखा और खुद को बड़ा साबित किया। राजीव को अब स्वामी जी की बात समझ में आ गई थी। उसने महसूस किया कि जब हम किसी नकारात्मक बात पर प्रतिक्रिया नहीं देते तो धीरे धीरे वह बात अपनी ताकत खो देती है। चुप रहना कमजोरी नहीं, बल्कि सबसे बड़ी ताकत होती है। इस घटना के बाद राजीव का स्वभाव बदलने लगा। वह बेवजह की बहस से बचने लगा, धैर्य से काम लेने लगा। कुछ ही महीनों में गांव में उसकी प्रतिष्ठा बढ़ गई। अब लोग उसे और ज्यादा सम्मान देने लगे। हमेशा बोलना जरूरी नहीं होता, कभी कभी चुप रहकर हम बड़ी जीत हासिल कर सकते हैं। अगर जीवन में शांति और सफलता चाहिए तो सही समय पर चुप रहना सीखना बहुत जरूरी है।